गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता सिंघवी, डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग एट सिंघवी डेंटल क्लिनिक, दादाबाड़ी, कोटा। आज हम बात करेंगे दांतों के बारे में कि दांत किन चीज़ों का बना हुआ है, उसमें क्या क्या तकलीफ़ आती है और क्यों आती है और उसे कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले अपने दांत के क्या क्या पार्ट्स हैं। अपने दांत में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी होता है इनेमल। इनेमल जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, सफ़ेद रंग का, उस तरह से, जो सबसे टॉप मोस्ट कवरिंग होती है दांत की और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का और सबसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एक बार जब दांत का इनेमल कहीं से टूटने लगता है या घिसने लगता है तो अपना दूसरा जो सेकंड लेयर है, जिसे बोलते हैं डेंटिन, ये वाली, वो नज़र आने लगती है और तभी से दांतों की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। डेंटिन के नीचे होती है दांत की नस, जो बोल सकते हैं दांत का हार्ट है, द हार्ट ऑफ द टूथ, द पल्प। ये जो इसमें आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, ये इसे बोलेंगे हम दांत की नस या हार्ट ऑफ द टूथ। यहाँ पे जब कोई खराबी आ जाती है तो ये दांत को एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इसलिए आज ये जो नॉर्मल दांतों में कैसे तकलीफ़ शुरू होती है उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जब दांत में कोई सड़न लगती है और वो फर्स्ट लेयर यानी इनेमल में होती है तो वो एक सड़न के तौर पे या कोई काले धब्बे की जैसे, कोई निशान की जैसे नज़र आती है। उस समय आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कोई तरह का दर्द नहीं होता है, कोई तरह का सेंसेशन नहीं होता है। जब ये सड़न अपने दांतों के सेकेंड लेयर तक जाने लगती है यानी कि डेंटिन, तब आपकी शुरुआत होती है दर्द से। वो दर्द हो सकता है मीठे से हो, ठंडे से हो या खट्टी चीज़ों से हो। उस दर्द को पेशेंट अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट कि हाँ हो जाएगा, या गोली खा ली या किसी तरह का टूथपेस्ट देख के उसे यूज़ कर लिया तो कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाता है, बट वो सड़न ठीक नहीं हुई है। वो सड़न धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नस तक आ जाती है। जो दांत की नस है उसको इन्वॉल्व करते हुए अगर तब भी आप उसे डेंटिस्ट को नहीं दिखाते हैं तो वो नीचे एक पस, जो जड़ों पे है वहाँ पे पस बनाना शुरू कर देती है, मवाद जिसे बोलते हैं। और तब हो सकता है पेशेंट कई बार सूजन के साथ रिपोर्ट करे, या अक्सर ये होता है कि पेशेंट को दांत में ठंडा, गरम, रात को दर्द, लेटने पे दर्द और इत्यादि जैसे सिम्टम्स नज़र आने लगे। इस समय जब वो अधिकतर पेशेंट हमारे पास इसी स्टेज पे आते हैं क्योंकि पहले वाले सिम्टम्स वो खुद ही ट्रीट कर रहे होते हैं। जब वो इस स्टेज पे आते हैं तब हमें इसका जो इलाज करना होता है वो है RCT। जब तक दांत की कैविटी डेंटिन यानी सेकेंड लेयर तक रहती है तब तक हम उसमें फिलिंग कर सकते हैं। नस तक पहुंचने के पश्चात हमारे पास कोई तरीका नहीं है, उसे सिर्फ रूट कनाल करना पड़ता है। अब रूट कनाल क्या होता है? RCT, रूट कनाल ट्रीटमेंट, नस का इलाज, ये सब इसके अलग अलग नाम हैं, ट्रीटमेंट एक ही है। इसमें हम दांत की जो नस है उसकी सफाई करते हैं। पहले वो सड़ी हुई नस उसे निकाल देते हैं। उस नस को निकालते हुए हमारे पतले सुई जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे उसकी सफाई करके और कुछ केमिकल्स यूज़ करके उसको केमिकली डिसइंफेक्ट कर देते हैं। जब ये चीज़ पूरी सफाई हो जाए, पूरी जड़ों तक नीचे तक जाए, सफाई होके उसमें केमिकल डिसइंफेक्शन हो जाए, तब वह दांत तैयार होता है और साथ में आपको किसी तरह का दर्द, सूजन इत्यादि कोई सिम्टम्स नहीं हो, तब वो दांत तैयार होता है उसको फिल करने के लिए, जिसमें हम आपके दांत के जड़ों में नकली नसें जिसे बोलते हैं वो डालते हैं। नकली नसें डालने से जो ये जड़ में स्पेस होती है नस की, वो कम्प्लीटली फिल हो जाती है। तो इस तरह दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। एक बार जब हम नस भर देते हैं तो उसके ऊपर एक फिलिंग की जाती है ताकि वो दांत में सेफली वो नस को सिक्योर कर सकें। वो फिलिंग करने के बाद हम उस पर कैप लगाते हैं। कैप इज़ अ पार्ट ऑफ रूट कनाल ट्रीटमेंट। अगर आप सिर्फ यहाँ तक रुक जाते हैं तो भी दांत को नुकसान होने की संभावना होती है। कैप भले ही आप मेटल की कराएं, सिरेमिक कराएं, ऑल सिरेमिक कराएं, उसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि कैप ज़रूर होनी चाहिए। बिना कैप के ये रूट कनाल वाला दांत टूट सकता है, इसको एक प्रोटेक्शन चाहिए। टूटने का कारण ये होता है कि रूट कनाल के बाद जो नस
की सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। तो इस तरह से वो दांत का पानी पूरा चला जाता है, दांत डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होने के कारण दांत ब्रिटल हो जाता है, कड़क हो जाता है। कभी कोई कड़क चीज़ खाने में आई तो दांत टूट सकता है। इस कारण से दांत को टूटने से बचाने के कारण और आगे लंबे समय तक चलाने के लिए हमें कैप लगानी पड़ती है। कैप के साथ ये मिथ है कि भाई कैप निकल जाती है, ये सब है। कैप सिर्फ चिपकने वाली चीज़ों से निकलती है, परंतु वो कैप वापस आप डेंटिस्ट के पास लेके जाइए, क्लीन करके वही कैप लग सकती है। बट कैप इज़ नेसेसरी। ये सारा प्रोसीजर पहले 2 से 3, 4 सिटिंग्स में हुआ करता था, आरसीटी वाला प्रोसीजर। बट आजकल हमारे यहाँ हम सिंगल सिटिंग, एक ही सिटिंग में पूरी ये आरसीटी का प्रोसीजर कर सकते हैं विद न्यू डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। उससे आपका बार बार आना क्लिनिक पे और बार बार परेशान होना, वह चीज़ बचाया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल सिटिंग आरसीटी। एक ही सिटिंग में दांत की पूरी अंदर तक सफाई करना और उसके बाद उसे भर के फिलिंग तक कर देना। यह आरसीटी का जो प्रोसीजर हम एक ही सिटिंग में करते हैं वो वे फिलिंग तक है। कैप का प्रोसीजर एक अलग प्रोसीजर पे गिना जाता है। सिंगल सिटिंग प्रोसीजर में 1 से सवा घंटे का टाइम चाहिए, जिसके लिए हम पूरे सिटिंग में इंजेक्शन से लेके एंड तक फिलिंग तक सवा घंटे में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अधिकतर पेशेंट्स कोई कंप्लेन नहीं होती है, रिलीव्ड होते हैं और इस तरह उनका टाइम भी बचता है। इन द एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपन पहले से ही सतर्क रहें। कहीं पे भी अपने को खाना फंसता लगे या कहीं कोई काला निशान लगे, डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा के उसको वहीं ट्रीट करवा लें, ना कि आरसीटी तक पहुँचे। और कई बार वो भी निगलेक्ट हो जाता है तो दांत फिर निकालना ही पड़ता है। तो हमारे हिसाब से तो यही रहता है कि अर्लियर द बेटर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितनी जल्दी आप अपने दांतों के प्रति सतर्क रहेंगे उतना आसान आपका ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू। For good oral hygiene and good dental health, apart from all these measures, we need to visit our dentist every 6 months for a regular checkup.